हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट ऐसा भी है जिसकी कोई जमीन नहीं। इन प्लैनेट्स को जाइंट गैस प्लैनेट कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बियॉन्ड द अर्थ के आज के इस एपिसोड में आप सबके साथ एक ऐसे प्लैनेट की कहानी शेयर करूँगा जो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और उसके पास हमारी दुनिया के एक मून के मुकाबले 82 मून्स हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करता, कोई नहीं करता विश्वास। लेकिन सच तो सच है और इस सच को आजकल की ज़बान में सैटर्न प्लैनेट कहा जाता है। सैटर्न प्लैनेट को बहुत से लोगों ने देखा क्योंकि ये प्लैनेट आसमान में साफ दिख जाता था, इसलिए कोई भी इसे दूर से देख लेता था। गैलीलियो ने पहली बार इस प्लैनेट को आसमान में देखा। उस वक्त गैलीलियो के पास क्रूड टेलीस्कोप था, जिसकी वजह से उसे सैटर्न की रिंग्स नहीं दिख पाई थी। वो ये सोचता था कि सैटर्न के पास दो बड़े बड़े मून्स हैं जो उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। लेकिन बाद में जब क्रिश्चियन ह्यूगिन्स ने 1659 में सैटर्न को देखा तो उन्हें ये पता चला कि सैटर्न के आसपास एक डेंस रिंग है जो डस्ट से बनी हुई है। क्योंकि इस प्लैनेट की रिवॉल्विंग स्पीड बहुत स्लो होती है, इसलिए इसको टाइम से भी एसोसिएट किया जाता है। सैटर्न नेम भी एक रोमन गॉड के नाम पर रखा गया जो एग्रीकल्चर और वेल्थ का देवता माना जाता था। इस देवता का नाम क्रोनोस था। सैटर्न वो प्लैनेट है जिसका सरफेस टेम्परेचर -139 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑर्बिट पीरियड 10,755.70 अर्थ डेज होता है, यानी तकरीबन 30 अर्थ सालों के बराबर। इसका ऑर्बिट डिस्टेंस होता है 9.58 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके पास 7 ग्रुप ऑफ रिंग्स पाए जाते हैं जो तकरीबन 30 प्लस होते हैं। इसके पास बहुत सारे मून्स हैं, जिसमें से सबसे बड़े मून्स के नाम टाइटन, रिया और एनसेलेडस हैं। इसका इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस 3,65,882 किलोमीटर्स होता है। इसका पोलर डायमीटर 1,08,728 किलोमीटर्स होता है। इसका मास अर्थ से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा होता है। ये सब तो बस शुरुआत है। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान पाएं कि सैटर्न में और क्या क्या खास है। सैटर्न अपनी ऑर्बिट के अराउंड दूसरा सबसे तेज चक्कर लगाने वाला प्लैनेट है, लेकिन पहला कौन है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल सैटर्न सिर्फ 10 घंटे में एक दिन का रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसकी रेवोल्यूशन स्पीड कम होने की वजह से इसे तकरीबन 30 साल लगते हैं सन का पूरा चक्कर लगाने में। इसकी एवरेज स्पीड 9.68 किलोमीटर पर सेकंड है। सैटर्न की इलिप्टिकल ऑर्बिट तकरीबन 2.48 डिग्री टेढ़ी है अर्थ के मुकाबले में। इसकी स्टिल्ट ऑर्बिट की वजह से सैटर्न पर भी सीजन्स होते हैं और नॉर्थ और साउथ में टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है। सैटर्न भी अपने बाकी साथियों की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। इसकी डेंसिटी बाकी सारे प्लैनेट से लो होती है और इसके पास कोई ज़मीन भी नहीं होती। इसका कोर डेंस होता है जो वाटर, आइस और रॉकी मटेरियल से बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी इसके पास कोई लैंड मास नहीं होता। कहते हैं कि सैटर्न का कोर भी जुपिटर की तरह रॉकी होता है जो लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन से बना होता है और जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एक लेयर होती है। इसका कोर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तकरीबन 11,700 डिग्री सेल्सियस, और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है जितनी इसे सूरज से मिलती भी नहीं। ये भी कहा जाता है कि सिर्फ इसका कोर ही अर्थ से 9 गुना बड़ा होता है। सैटर्न का एटमॉस्फेयर डस्ट, जेट स्ट्रीम और स्टॉर्म से बना होता है। इसके एटमॉस्फेयर में तेज़ हवाएं चलती हैं जो तकरीबन 1600 फीट
यानी 500 मीटर पर सेकंड की होती हैं। इसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस होता है कि लिक्विड को गैस में बदल देता है। इसका टेम्परेचर -175 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो एक गैस जाइंट के लिए बहुत ठंडा है। इसका एटमॉस्फेयर अमोनिया हाइड्रोसल्फ्यूइड और वाटर से बना होता है, जो प्लैनेट को एक कलरफुल अपीयरेंस देता है। सैटर्न में एक स्पॉट है जिसे ग्रेट वाइट स्पॉट कहा जाता है। इस वाइट स्पॉट में बहुत से स्टॉर्म्स हर वक्त चलते रहते हैं। ये एक ऐसा स्पॉट है जो 1 सैटर्न ईयर यानी 30 अर्थ साल में सिर्फ एक बार आता है। 2020 में ये फिर आया था, जिसको साइंटिस्ट हर बार की तरह देखकर हैरान हुए थे। सैटर्न को किंग ऑफ द मून्स कहा जाता है क्योंकि इसके पास तकरीबन 82 मून्स और सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिसके बाद इसने जुपिटर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये 82 मून्स इसकी ऑर्बिट में तो हैं, लेकिन इसकी रिंग्स में कितने मून हैं ये अभी तक नहीं पता चल पाया। सिर्फ 13 मून्स ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, और इनमें से भी सिर्फ 7 मून ऐसे हैं जो स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में सैटर्न के मून्स को एक एक करके जानेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहरहाल, अगर बात की जाए सैटर्न के उस हिस्से के बारे में जिसकी वजह से सैटर्न पूरे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट माना जाता है, तो वो होगी सैटर्न की प्लैनेटरी रिंग्स। सैटर्न की रिंग्स पूरे सोलर सिस्टम के सबसे कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम माना जाता है। ये रिंग आइस और रॉक से बनी होती है, जिसमें बिखरे हुए कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मून शामिल होते हैं। ये रिंग सिस्टम 7 ग्रुप में बटा होता है, जिसमें डी रिंग, सी रिंग, ए रिंग, एफ रिंग, जी रिंग, ई रिंग होती हैं। इन सारे ग्रुप्स के एक साथ रहने की वजह सैटर्न के छोटे छोटे मून्स होते हैं। मून्स की ऑर्बिट की ग्रेविटी इन रिंग्स को एक साथ रहने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि सैटर्न एक गैस प्लैनेट है, इसलिए इसकी कोई ज़मीन नहीं है, तो यहाँ पर ज़िंदगी की खोज करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन इसके मून्स जैसे टाइटन और एनसेलेडस में ओशियन पाए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके मून्स पर ज़िंदगी ढूंढी जा सकती है। बियॉन्ड द अर्थ की अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस प्लैनेट के बारे में जो इतना बड़ा है कि उसमें न जाने कितने ही अर्थ समा जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।